एक घबराया हुआ किशोर पुरुष अपनी डेट को एक डरावना वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। एक दोस्त ये पता लगाने के लिए फ़ोन करता है कि क्या वो सक्षम था, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं, लेकिन पानी कमरे में घुस जाता है। बाहर जाकर वह देखता है कि लड़की ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। समारा टीवी से रेंगती है और किशोर चिल्लाते हैं। समाचार पत्र के रिपोर्टर राहेल केलर और उनके बेटे एडन सिएटल में उनके साथ हुई भयानक घटनाओं से दूर होने के लिए एक छोटे से शहर एस्टोरिया, ओरेगन में चले गए हैं। राहेल अब स्थानीय समाचार पत्र द एस्टोरिया गजट के लिए काम करती है। जब वो पुलिस स्कैनर पर सुनती है कि पुलिस एक किशोरी की रहस्यमय मौत की जांच कर रही है, रेचेल अपराध स्थल पर जाती है और उसे पता चलता है कि समारा मॉर्गन वापस आ गई है। एस्टोरिया के लोगों से अपना बदला लेने के द्वारा मौत का एक नया चक्र शुरू कर रही है और एक एम्बुलेंस के पीछे उसका मुड़ा हुआ शरीर पाती है। वो किशोर के घर में घुस जाती है, VHS को पुनः प्राप्त करती है और उसे जला देती है। एडन तब सपने देखता है कि उसे वीडियो के अंदर ले जाया जाता है। समारा ने उस पर हमला किया क्योंकि रेचेल ने वीडियोटेप को जला दिया था। अगले दिन माँ और बेटा एक मनोरंजन मेले में जाते हैं, जहाँ लड़का एक दर्पण में समारा के साथ अपनी तस्वीरें लेता है। साथ ही सड़क पर हिरणों के झुंड द्वारा उन पर हमला किया जाता है। एडन शरीर का तापमान कम करना शुरू कर देता है, इसलिए राहेल उसे अपने कार्यालय में ले जाती है। वो मदद के लिए एक रिपोर्टर मैक्स से पूछती है। वे उसके घर जाते हैं और राहेल गर्म स्नान करती है। वो अपने डर के बावजूद एडन को टब में डालती है और कुछ चीजें लेने के लिए अपने घर वापस चली जाती है। लौटने पर बाथरूम का दरवाजा बंद है, पानी रिसता है। राहेल अंदर घुसने का प्रबंधन करता है। एडन एक रिवर्स वर्लपूल के केंद्र में है। राहेल जादू तोड़ता है और कमरे में पानी भर जाता है। मैक्स एडन को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल के डॉक्टरों को एडन पर चोट के निशान मिलते हैं और एम्मा मंदिर का मानना है कि राहेल उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इसलिए वो राहेल को अब उससे मिलने से मना करती है। एडन गंभीर हाइपोथर्मिया के साथ सो रहा है। जब डॉक्टर परकिंस ने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने केवल इतना कहा कि वो घर जाना चाहता है और वो अपनी राहेल को हमेशा की तरह बुलाने के बजाय माँ चाहता है। जब डॉक्टर परकिंस उसे बताते हैं कि वो घर नहीं जा सकता है तो वो उसे मारने के लिए खुद को एक एयर एम्बोलिज्म देने के लिए मजबूर करता है। एडन के साथ जो हो रहा है उसे रोकने के लिए राहेल सत्य को खोजने के लिए सिएटल में समारा मॉर्गन के घर वापस जाती है। समारा को गोद लिया गया था, इसलिए वो जैविक माँ एवलिन की तलाश करती है, जो मानसिक अस्पताल में है। एवलिन एक बहुत ही कठिन गर्भावस्था और जन्म के बाद के कठिन अवसाद से गुजरी थी और सफलता के बिना समारा को एक बच्चे के रूप में मारने की कोशिश की थी। एवलिन राहेल को एडन को बचाने का एकमात्र तरीका बताती है कि उसे डूबने से मार दिया जाए। पुरुष नर्स रेचेल को बताती है कि वो पहली माँ नहीं है जिसने एवलिन से मदद मांगी है। एडन अस्पताल छोड़ चुका है और राहेल के घर वापस चला जाता है। मैक्स आता है और विरोध के बावजूद एडन की तस्वीर लेने की कोशिश करता है। मैक्स गायब हो जाता है, केवल अपनी जैकेट पीछे छोड़कर। राहेल लौटती है और एडन को अकेला पाती है और संदेह करती है कि यह वास्तव में वह नहीं है जब वो उसे मम्मी कहती है। राहेल मैक्स की तलाश में जाती है और उसे अपनी कार में मृत पाती है। रेचेल एडन में भारी व्यक्तित्व परिवर्तन को नोटिस करती है। वो उसे मम्मी कहता रहता है, साथ ही कभी सोता नहीं है और सिर्फ टीवी देखता है। एडन की आत्मा केवल राहेल के साथ संवाद करने में सक्षम होती है जब वो सो रही होती है। एक स्वप्न अवस्था में एडन राहेल से कहता है कि उसे डुबो देना चाहिए, अन्यथा समारा उसके शरीर को कभी नहीं छोड़ेगी। राहेल एडन को सुलाने के लिए दवा देती है, क्योंकि समारा की आत्मा को छोड़ने का एकमात्र तरीका। जैसे ही वो उसे पानी के नीचे रखना शुरू करती है, वो जाग जाता है और विरोध करता है कि वो समारा नहीं है। हालांकि उसे पता चलता है कि यह वो नहीं है और उसे डूबना जारी है। एडन के लगभग मृत शरीर से समारा की आत्मा उठती है और गायब हो जाती है। राहेल एडन को पुनर्जीवित करने में सक्षम है, जो अब पूरी तरह से सामान्य दिखाई देता है। समारा के साथ टीवी आता है और रेचेल को एहसास होता है कि समारा को माँ ही चाहिए। वो खुद को बलिदान कर देती है और उसे स्क्रीन में खींच लिया जाता है और उस कुएं में नीचे कर दिया जाता है जहां समारा की मृत्यु हो गई थी। राहेल देखता है कि कुआं खुला है और बाहर निकलना शुरू करता है। समारा उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए दौड़ती है, लेकिन समारा को पानी में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। राहेल कुएं से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, जबकि समारा फिर से मम्मी रोते हुए शीर्ष पर पहुंच जाती है। राहेल समारा के अंदर कुएं के ऊपर बड़े पत्थर के ढक्कन को बंद करने में सक्षम है। वो फिर खुद को एक धुंध भरे जंगल में खोया हुआ पाती है
और उस चट्टान पर पहुंचती है जहां समारा की दत्तक मां ने आत्महत्या कर ली थी। वो एडन की आवाज़ सुनती है और चट्टान से कूद जाती है। ये काला हो जाता है और राहेल एडन के पास अपने रहने वाले कमरे के फर्श पर जाग जाती है। वो वादा करती है कि यह सब खत्म हो गया है और एडन को राहेल को कम से कम थोड़ी देर के लिए कहने के लिए कहती है।